क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ऐसा कुछ बिजनेस है, तो वो 700 वेबसाइट्स क्या करेंगी, उनसे इंटरलिंक जितनी भी वेबसाइट्स है उन सब का डेटा, सबका ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लाने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की रीच बढ़ेगी तो लोग आपको देखेंगे, जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस एनहांस होगा। इसलिए सिर्फ वेबसाइट बनाना इज नॉट सफिशिएंट, इसके लिए आपको ब्लॉगिंग करने की जरूरत पड़ती है। और जो एसईओ होता है, एसईओ आपके ब्लॉगिंग के रिजल्ट्स को ट्रैक करता है। आपने जितनी ज्यादा ब्लॉगिंग की होगी, जितने ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगाए होंगे, जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो रेज होगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग का सेक्शन तो अब इसके लिए जब आप बहुत सारी वेबसाइट देखोगे तो हर एक वेबसाइट का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना थीम होता है। उन सभी थीम्स पे काम करते हैं, जैसे कि बिजनेस ब्लॉगिंग की अलग वेबसाइट्स है, पीडीएफ ब्लॉगिंग की अलग वेबसाइट्स है। उसके बाद आप ब्लॉग कौन सी हो जाएंगी, अफिलिएट ब्लॉगिंग की अलग वेबसाइट्स हो जाएंगी। तो ये सारे सारे सेक्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके से होता है बेसिकली, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। देखो, ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज। ठीक है, सो ऑन पेज के अंदर आप क्या चेक करते हो कि आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब समझ लो, अब जैसे मैंने अभी वेब ब्राउजर के ऊपर दीपिका पादुकोण वेबसाइट लिखा, तो उसने सिर्फ दीपिका पादुकोण ही क्यों लिखा है, और भी तो बहुत सारी दीपिका हो सकती है जिन्होंने वेबसाइट बना रखी हो, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड है, उस कीवर्ड के ऊपर दीपिका पादुकोण की ब्लॉगिंग सबसे ज्यादा हो रखी है, इसी वजह से जैसे ही मैंने दीपिका पादुकोण डाला तो सबसे पहले उसी का नाम आया। तो ये पावर होती है कीवर्ड्स की। इसे भी बनाना सीखेंगे, कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए जो सबसे पावरफुल हो। इनके लिए टूल्स होते हैं, 3 से 4 टूल्स होते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ टूल्स है, लेकिन फिर भी हम 3 से 4 को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप उन्हीं से चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छा चल रहा है और कौन सा मुझे अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहिए ताकि मैं रैंक कर सकूं। उसके बाद आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। जब आप गूगल एड्स बनाना सीखोगे, वहीं पर सेक्शन होता है गूगल कीवर्ड्स प्लानर, जो कि एक फ्री फीचर आपको दे रखा है कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इस टाइम पर जो भी आप सर्च करना चाह रहे हो, जैसे अब मैं दीपिका पादुकोण का सर्च करके देखूँ तो मुझे बता देगा कि ये वर्ड इस टाइम पर कहाँ रैंक कर रहा है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जैसे मुंबई में ज्यादा सर्च किया जा रहा है या दिल्ली में ज्यादा सर्च किया जा रहा है, या फिर इसके ऊपर एक महीने में कितनी ऑडियंस आ रही है, जैसे 512 के इतनी इतने सर्चेज हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों ने इसकी वेबसाइट को क्लिक किया है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताएगा। ये ऑन पेज का काम है। ऑन पेज के अंदर ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि पूरा एनालिसिस आपको बताएगा, फिर आपका वेबसाइट का एनालिसिस करके देगा। पूरा एनालिसिस का मीन्स टू बी आपकी जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स कहाँ रैंक कर रहे हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स का मतलब यही होता है कि कौन से एज सेक्टर सबसे ज्यादा उस चीजों को चेक कर रहे हैं। एज सेक्टर मीन्स 15 साल का बच्चा ज्यादा सर्च कर रहा है, 21 साल का, या फिर 65+, 65 से नीचे। ठीक है, 18 से 65 की रेंज होती है, इस बीच में डेमोग्राफी होती है, सेटल होती है। 21 साल के बच्चे ने इतनी ज्यादा बार दीपिका को सर्च किया, इस तरीके से। और वेबसाइट के अंदर क्या पता चलेगा कि आपके वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज को सबसे ज्यादा बार क्लिक्स मिले हैं, इट मीन ये पेज आपका सबसे ज्यादा वर्क में है, चाहे वो जैसे भी आया हो, ब्लॉगिंग से आया हो, एडवर्टीजमेंट से आया हो। ठीक है, सारे सेक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, इसीलिए सभी को लाइन वाइज करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि कौन से सेक्टर वीक है, कौन से सेक्टर पावरफुल है, सभी यूज कर लेंगे। फिर ऑन पेज करते टाइम हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना होता है, टाइटल, मेटा, हेडिंग, टैग्स। अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि एक्चुअल में क्या है, कुछ कुछ चीजें दिखा देती हूँ। जैसे ये वेबसाइट जनरेशन के कुछ हमारे पास मीडिया पड़ा हुआ है, तो मैं इसे यूज करके अभी वेबसाइट का पेज डेवलप कर रही हूँ। दिस इज आवर वेबसाइट हैव डिजिटल पैरामाउंट डॉट इन, राइट। और मैं आपको दिखाती हूँ कि एसईओ के ऑन पेज के कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनको यूज करना होता है। ये प्लगइन्स का सेक्शन आप देखते हो, ये प्लगइन्स का सेक्शन है जिसके अंदर आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करोगे, नए प्लगइन्स को लगाओगे, वहां से चेकआउट करोगे। ये है पेज, आप ये देख सकते हो। ये रीडेबिलिटी स्कोर, एसईओ स्कोर, रीडेबिलिटी स्कोर, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, की फ्रेजेस। ये 5-7 वर्ड्स हैं। आप वापस उसी स्लाइड पे मैं अगर आपको लेके जाऊं तो उसमें भी देखोगे आप यही सारी चीजें, टाइटल, मेटा, हेडिंग टैग्स,
और उसके बाद ये इंटरनल लिंकिंग मैंने आपको बताया, एक वेब से दूसरे पेज पर जाना वो चीज़ होती है, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑन पेज के अंदर यूज़ किए जाएँगे। ये ऑन पेज हो रहा है, ठीक है? पेज पे बैकएंड में काम किया जाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो कीवर्ड आ जाता है। अब जैसे कि मैंने व्हाट इज़ दैट? एसईओ टाइटल। सपोज़ मैंने एसईओ टाइटल लिखा है और मैंने वेब के ऊपर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कहीं न कहीं मेरी वेबसाइट किसी न किसी नंबर पे आपको मिल जाएगी क्योंकि मैंने ये कीवर्ड अपने टाइटल में यूज़ कर रखा है। समझ रहे हो? अब देखो ये एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। बेस्ट सीयूईटी कोचिंग इन हिसार, ठीक है? बेस्ट यूईटी कोचिंग इन हिसार, मैंने सिर्फ ये 5 वर्ड सर्च किए, तो मुझे ये इतनी सारी चीज़ें क्यों दिखा रहा है? लाइक इसने मुझे हिट बुल्सआई भी दिखाया, जस्ट भी दिखाया, ऑनलाइन खान मार्केट भी दिखाया, देन इट इज शोइंग मी बेस्ट फ्लैट कोचिंग इन क्रॉस एंड क्लाइंब हिसार, फिर सीयूईटी कोचिंग, फिर सीयूईटी अगेन अगेन अगेन। आप हर किसी की हेडिंग देख सकते हो कि जिसके अंदर सीयूईटी कोचिंग मेंशन हो रखा है। इट मीन्स क्या चीज़ टारगेट हुई है? टारगेट ये वर्ड हुआ है। ये वर्ड जिन भी वेबसाइट्स पे होगा उन सभी वेबसाइट्स को ये शो करेगा। कहीं न कहीं कोई और वेबसाइट जिसने अभी-अभी बनाना शुरू हो गया, जैसे सपोज़ आपने रियल एस्टेट के लिए काम किया हो, तो आप भी कहीं न कहीं रैंक करोगे, वो शायद 10वें पेज पे हो सकते हो, 12वें पेज पे हो सकते हो। तो जितनी बार अपनी वेबसाइट पे या फिर उन ब्लॉगिंग के अंदर, जो मैं आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट बता रही थी, जितनी बार इन वर्ड्स को उनके अंदर यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी वेबसाइट फेमस होगी क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आपने इस वर्ड को यूज़ कर रखा है अपने रेफरल लिंक के अंदर, तो फिर वो आपको ऊपर लेकर आएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर बंदे ने बहुत ज़्यादा बार इस वर्ड को यूज़ कर रखा है, तो इसे आप नंबर 1 पर लेकर आओ, ठीक है? सो ये कीवर्ड की पावर होती है और इसे करना ही ऑन पेज एसईओ होता है, राइट? अब आप देख रहे हो एक चीज़ और नोटिस करो, क्रॉसिंग क्लाइंब यहाँ भी है, क्रॉसिंग क्लाइंब यहाँ पर भी है, ठीक है? थोड़ा और आगे अगले पेजेस में जाओगे तो वहाँ पर भी क्रॉसिंग क्लाइंब है। एक टाइम लाइक 2 महीने पहले ऐसा था कि पूरा ये पेज जो है फर्स्ट पेज, पूरा फर्स्ट पेज इन्होंने ग्रैब कर रखा था फ्लैट कोचिंग वालों ने बिकॉज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा ब्लॉगिंग कर रखी है। ये इनका एक ब्लॉग यहाँ पर है, दूसरा ब्लॉग यहाँ पर है, थोड़ा आगे जाओगे तीसरा, चौथा, बहुत सारे ब्लॉग्स इनकी मिल जाएँगे। ये है पावर ऑफ एसईओ ऑन पेज। जो वो ब्लॉगिंग करते हो वो एसईओ ऑफ पेज हो गया और जो कीवर्ड की रैंक करा के आपको पूरे पेज पर आपकी जगह बना देता है तो वो ऑन पेज हो जाता है। टेक्निकल हो जाएगा, साइट मैपिंग होता है लाइक आपका अभी जो लाइक एक्सएमएल साइट ये मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगी बिकॉज तभी समझ पाओगे। इसमें कैनोनिकल टैग्स, वेबसाइट और परफॉर्मेंस ये सब उसी के अंदर आप चेक करोगे। बस अभी इसको ध्यान रखो कि हाँ ये कुछ पार्ट है। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको सर्च आउट कर सकते हो। यूआरएल का स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे, वेबसाइट की क्रॉलिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, रीडायरेक्ट 301 302, ये दो एक ऐसे एरर होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं लेकिन इनको समझना जरूरी होता है बिकॉज ये नॉर्मल